CISI का कुछ ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं जो कहीं ना कहीं 1 मिनट से ज़्यादा समय ले लेते हैं, यानी उसमें कैलकुलेटिव होते हैं क्वेश्चन, पॉइंट में आंसर आते हैं या कुछ इस तरीके के कैलकुलेशन होते हैं जिनको लगाने में कहीं ना कहीं एग्जाम में आपके माइंड के ऊपर प्रेशर आता है। ऐसे क्वेश्चनों को कैसे आप डिजिटल सम के हेल्प से आप बड़े ईजी तरीके से 10 सेकंड के अंदर लगा सकते हैं। बस लगाने का तरीका आपको सही अप्रोच पता हो तो हर एक क्वेश्चन आप 10 सेकंड के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। आज ये आपका अल्ट्रा फास्ट सोल्यूशन का क्लास नंबर 4 है जिसमें हम CISI को डिजिटल सम से लगाना सीखेंगे। आगे एक क्लास हम और भी देंगे आपको जिसमें हर एक चैप्टर में कैसे आप डिजिटल सम का यूज कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट करके बताएंगे। एक क्वेश्चन आया था आपका RPF कांस्टेबल 2025 में। अब ये क्वेश्चन एक बार ध्यान से सभी लोग पढ़ेंगे और कैसे अप्लाई करना है कि कैसे आप सिंगल लाइन में आंसर ला सकते हैं उसके लिए आपको यहाँ पे सीखना होगा। कि एक क्वेश्चन बोला, स्वरा एक फाइनेंस कंपनी में वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज होने पे 12% वार्षिक ब्याज पे 3 वर्ष के लिए इतना रुपया जमा करती है। 3 वर्ष बाद स्वरा को कितनी चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगी? जो CI हमारा होता है, एक कॉमन चीज आपको पता होना चाहिए, वो क्या होता है, अमाउंट में जब हम प्रिंसिपल घटा देते हैं वही तो हमारे पास क्या होता है, CI होता है। यानी जो भी अमाउंट निकालते हैं उसके अंदर प्रिंसिपल घटा लेते हैं। अब इसको किस तरीके से सॉल्व करना है आपको वो चीज यहाँ पे समझेंगे। अब इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं कि पूरा लिखना है आपको, जो जो नंबर दिए उनका डिजिटल सम बना लीजिए पहले से। जैसे ये जो प्रिंसिपल है 7, 5, 12 और 12 को हम अगर जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा, 3। यानी हम यहाँ सीधा सीधा लिख सकते हैं कि इसका डिजिटल सम 3 है। यानी कि सबसे पहले हम अमाउंट निकालते हैं कि 3 रुपए हमारे पास है। अब इस पे इंटरेस्ट कितना लगा है, 12%। जैसे कोई भी इंटरेस्ट लगता है हमारा तो 12 से क्या होता है कि 100 पे हम काउंट करते हैं कि 100 से 12 बढ़ जाएगा तो 112 हो जाएगा। यानी कि 112 हो जाएगा तो इसका डिजिटल सम कितना आएगा, 2, 1, 3, 1, 4, यानी कि 4 होगा। लेकिन ये 4 कितने बार, 3 साल के लिए बोला है तो हम 3 बार कर देंगे, 4 गुणे 4 गुणे 4। अब ये हमारा अमाउंट आ गया है जो हमको चाहिए था अमाउंट। अब इसके अंदर अगर हम प्रिंसिपल घटा दें, प्रिंसिपल पहले से कितना था हमारे पास, 3 था। अगर हम ये 3 घटा दें तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगा, CI आ जाएगा और CI का डिजिटल सम आ जाएगा। इतना ही लिखना था हमको इस क्वेश्चन में और हमारा आंसर आ सकता था। अब देखिए कैसे करेंगे हम लोग। डिजिटल सम क्या होता है कि सभी अंकों को तब तक जोड़िए जब तक वो सिंगल अंक में ना आ जाए। अगर किसी नंबर का डिजिटल सम 9 आता है तो उसको आप 0 भी मान सकते हैं, 9 भी लिख सकते हैं। किसी संख्या में 9 से मल्टीप्लाई करने में भी डिजिटल सम हमारे पास 9 ही आता है। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि जैसे यहाँ पे 4 गुणे 4 गुणे 4 ये हमारे पास 64 होता है। और 64 का मतलब हमारे पास 6, 4, 10, 10 का मतलब हो गया फिर से 1। 1 का गुणा 3 में करेंगे तो 3 ही आएगा और 3 में 3 जब घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। अब 0 आने का मतलब होगा या तो ये 0 या तो 9, डिजिटल सम हमारे पास 0 या 9 आएगा। अब लेकिन ये ऐसे टाइप के क्वेश्चनों में हमको एक चीज का ध्यान रखना होता है कि जब भी आप डिजिटल सम का यूज करने जाएं तो सबसे पहले ऑप्शन चेक कर लें, कहीं ऐसा तो नहीं कि 2 ऑप्शन मैच कर रहा है। तो अलग अलग डिजिटल सम आएगा तभी आंसर निकाल पाएंगे। चलिए हम चेक करते हैं। जैसे 9 को डिजिटल सम में हम काउंट नहीं करते हैं, इसको C9 बोला जाता है, कैंसिल 9 करना। 6 और 3 9, ये भी हट जाएगा। यहाँ पे हमने देखा कि 5, 3 8 और 2 10, 10 का मतलब डिजिटल सम इसका 1 आ गया, तो ये आंसर में तो है नहीं। फिर हमने इधर देखा, ये 9 हट गया, ये 6 के साथ 3 मिल गया, इस 6 के साथ 3 मिल गया, यानी 9 9 9 आ गया, इसका डिजिटल सम 9 आ गया, यानी कि 0 आ गया। यानी ये आंसर हो सकता है। बाकी आपको सभी ऑप्शन चेक करना है। जैसे ये वाला कट गया, 6 3 9 कट गया, ये 3 आएगा इसका डिजिटल सम। यहाँ पे 6 3 9 आ गया, 5 3 8 2 10, इसका डिजिटल सम 1 है। यानी ऑप्शन नंबर C आपका यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है। यानी हमने क्या किया कि हमने अमाउंट निकाला, उसमें प्रिंसिपल घटा दिया, CI आ गया। कहीं आपसे मान लीजिए सिर्फ अमाउंट पूछेगा तो सिर्फ अमाउंट निकालेंगे, प्रिंसिपल घटाने की जरूरत नहीं है। यानी ये वाली वैल्यू घटाना वाली डिजिटल सम के अंदर में। जैसे एक क्वेश्चन और देखेंगे, NTPC CBT 1 2025 में क्या पूछा गया है। इस बार हमारे पास जो प्रिंसिपल दिया है वो 6 दिया है। देखिए 6 मतलब डिजिटल सम में तो 6 ही आएगा क्योंकि 6 में 0 जोड़ेंगे, ये 6 आ गया। 18% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयुक्त किया जाता है। 1 वर्ष बाद ब्याज कितना होगा? जब अर्धवार्षिक होता है तो 6 महीने ब्याज मिलता है और रेट हमारा क्या हो जाएगा, 9% हो जाएगा। अब 9% रेट हो जाएगा और 2 बार लगेगा, लेकिन 9% तो होता नहीं है। जब बढ़ाएंगे हम 9% से तो ये कितना हो जाएगा, 100 से 109 हो जाएगा। यानी कि 9 1 10, 10 का मतलब होता है 1, 1 10 का मतलब देखिए 9 1 10, 10 का मतलब 1, कितने बार, 2 बार। यानी इसका डिजिटल सम हमारे पास 6 आ गया। इसमें हमने घटाया क्यों नहीं, क्योंकि कितनी राशि हो जाएगी हमसे CI नहीं पूछा गया, अमाउंट ही पूछा गया। अगर CI पूछता तो इसमें हम इस 6 को घटाते। अब 6 किसका डिजिटल सम आएगा वो देखिए, यहाँ पे 7 और 2 9 कट गया, 8 और 1 9 कट गया, ये 6 इसका बचा, ये 6 हमारा डिजिटल सम है यहाँ पे। बाकी आप चाहें तो और भी देख सकते हैं कि 6 6 12 1 13, इसमें नहीं होने वाला है। ये वाला हमारे पास 7 14 15 4 19 नहीं, इसमें भी एक आ जाएगा। यहाँ पे 9 हट जाएगा, यहाँ पे 7 2 9 3 12, इसमें भी नहीं। यानी कि पहला वाला ऑप्शन आपका क्या था, राइट आंसर था। चलिए और भी क्वेश्चन देखेंगे, हर टाइप के क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कैसे आपको एग्जाम में लगाना है।
रजनीश ने रुपए जमा किए 3 वर्षों के लिए बैंक में इतना। ये इसका डिजिटल सम कितना आ गया? अब आपके माइंड में आ गया कि 3, हमने 3 लिखा। फिर क्या बोला? 8% वार्षिक ब्याज के रूप से करता है। अंतिम राशि पूछा गया, मतलब आपसे अमाउंट ही पूछा गया, यहाँ पे कोई भी तरीके का सीआई नहीं निकालना है। तो अब 8% को 8 नहीं, इसको हम क्या लिखते हैं? 8 को 108 लिखेंगे। अब इसका डिजिटल सम क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा, यानी इसमें 9 से गुणा होगा। अब 9 का कितना बार गुणा करना है? 3 बार करना हमको। तो 3 बार हम लिखें या ना लिखें, लेकिन हमको एक चीज पता होना चाहिए कि जब हम किसी भी संख्या में 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका डिजिटल सम 9 ही आता है, यानी इस पूरे का डिजिटल सम हमको 9 मिलने वाला है। इसमें कुछ घटाना इसलिए नहीं क्योंकि हमसे अमाउंट ही पूछा गया, राशि कितनी हो जाएगा, यानी आंसर में हमको 9 ढूंढना होगा। 7 और 3 10, ये पॉसिबल नहीं है, ये 9 हट जाएगा। और यहां पे हमारे पास क्या होगा? 6 3 9, ये भी हट जाएगा। यहां पे हमारे पास क्या होगा? 7 1 8 7 15 3 18, 18 का मतलब फिर से इसमें 9 आ गया, यानी इसका डिजिटल सम 9, यानी ये वाला आंसर हो सकता है। बाकी आप 5 3 8 है यहाँ पे, ये 9 हट जाएगा। 5 3 8 1 9 हट जाएगा, और हमारे पास 6 और 3 9 आ गया, यानी कि 2 ऑप्शन मैच कर गए। अगर जब 2 ऑप्शन मैच कर जाएंगे ना, तो आपको इसमें दूसरा तरीका लगाना पड़ेगा, यानी कि कोई भी और दूसरे अप्रोच से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब इन दोनों में जैसे 2 ऑप्शन मैच कर गया, तो यहाँ पे आप क्या लगा सकते हैं? अब यूनिट डिजिट का यूज कर सकते हैं। देखिए वैसे यूनिट डिजिट भी यहाँ पे लास्ट 2 डिजिट तो अलग अलग है। अब डिजिटल सम जहां नहीं काम करेगा, वहां के आगे हमको या तो उसके बेसिक जो हाई कॉन्सेप्ट होते हैं, यानी हम कई तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, रेशियो मेथड से करते हैं, किसी भी तरीके से उसको लगा के हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, या तो यूनिट डिजिट या डिविजिबिलिटी रूल का भी सहारा ले सकते हैं। मान लीजिए देखिए, ये तो डिजिटल सम में 2 ऑप्शन मिल गए, तो डिजिटल सम आपका कोई तरीके से फेल हो जाता है। लेकिन जहां, इसीलिए मैंने क्या बोला कि किसी भी क्वेश्चन को लगाने से पहले आपको ऑप्शन जरूर लिख लेना है। अगर मान लीजिए कहीं 2 ऑप्शन मैच कर रहा है, तो डिजिटल सम के लिए पहले आपको सोचना होगा कोई और तरीका सोचें। अब यहाँ पे अगर मान लीजिए अब लगाना भी है, तो हम क्या कर सकते हैं इसके अलावा? तो हमने यहाँ पे क्या कर लिया कि ये हमारे पास, अगर मैं इसको दूसरे तरीके से लगाऊं कि मान लीजिए हमारे पास कितना था, ये वैल्यू थी, ये 108 बढ़ेगा, 108 बढ़ेगा और 108 बढ़ेगा। अब इसमें हमको देखना जैसे इसके अंदर क्या क्या चीजें आ सकती है। तो 4 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, यानी 3 से कटने वाला नंबर तो सारे ही मिल जाएंगे हमारे पास। और अगर हमारे पास इसके अंदर में डिविजिबिलिटी रूल में 12 9 है, 3 है, 4 है, उससे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, यानी आपको गुणा ही करना पड़ेगा। लास्ट ऑप्शन अगर मान लीजिए कुछ नहीं मिलता है, तो हम 100 करके इसको काट लेंगे, जो जो नंबर सब में आ रहा है हमारे पास। ये 2 जीरो यहाँ से कट गया, ये वाले और ये वाले, बाकी यहाँ से हमारे पास 1 जीरो और कट जाएगा, 1 दशमलव लगा देंगे, बाकी इनको मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा। कोई दूसरा ऑप्शन नहीं दिखेगा, तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। और देखिए सॉल्व करने में कैलकुलेटिव हो जा रहा है। बाकी तो भी एक बार हम चेक कर लेते हैं, दोनों का डिजिटल सम सेम सेम तो अलग अलग था ना यहाँ पे। जैसे इस वाले में तो 9 हमको मिल गया था, इस वाले में हमारे पास कितना था? ये हमारे पास था 7 9 था, 6 3 9 9 था, ये वाला भी सही है, 5 3 8 1 9 था, 7 नहीं, इसका नहीं मैच कर रहा था। अब नहीं मैच कर रहा था मतलब ये वाला सही है, मतलब हमने गलत जोड़ दिया था। लेकिन ऐसा हो सकता है आपके एग्जाम में कि डिजिटल सम 2 ऑप्शन के मैच कर जाए, तो पहले आपको ऑप्शन जरूर चेक करना है पहले। अगर अलग अलग डिजिटल सम आ रहा है, तो आप 100% आप श्योर हो जाइए आपको आंसर मिल जाने वाला है। फिर और भी क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि 37,500 की धनराशि एक सही 1/3 वर्ष के लिए 12% की दर से 8 माह पे संयोजित होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज, इस बार चक्रवृद्धि ब्याज निकालना हमको। अच्छा, इसको हम महीने में बदल लेते हैं, क्योंकि 8 मासिक बोला गया है, यानी कि देखिए एक साल में 12 महीने, 1/3 में 4, यानी 16 महीना है। अब 16 महीना अगर 8 महीने के हिसाब से चलेगा, तो 2 बार ब्याज मिलेगा हमको। दूसरा, 12 प्रति वर्ष ब्याज है, और यहाँ 8 माह के हिसाब से निकालना है। तो अगर 12 प्रति वर्ष है, 12 का महीने का 12 वर्ष प्रतिशत है, तो 8 महीने का 8% होगा। अब 2 बार हमको लगाना, देखिए इनको पहले डिस्टेंस निकाले, 7 5 12 3 15, यानी कि 6 आ जाएगा, 15 का मतलब 6, ये हो गया। अब हमारा रेट जो है ना वो 8 है, यानी कि हम इसको 108 लिखेंगे। कितने बार? 2 बार, 8 1 9, 9 का गुणा करने का मतलब 9 हमारे पास आ ही जाएगा। इसके बाद इसमें घटाना भी है, क्या घटाना हमको? तो बोलेंगे हमको इसमें यही प्रिंसिपल घटा देना होगा, जो 6 था हमारे पास शुरू में जो लिखे थे हम लोग। अब 9 से गुणा करेंगे तो 9 ही आएगा, और लास्ट में 6 घटा लेंगे, यानी इसका डिजिटल सम हमारे पास 3 मिलने वाला है। अब जिस ऑप्शन में 3 मिल जाएगा, जैसे 6 5 11, यानी 2 आ जाएगा इसका, तो ये नहीं होने वाला है। यहाँ पे हमारे पास 6 4 10 2 12, इसमें 3 मिलने वाला है, तो ये आंसर बिल्कुल सही होने वाला है। ये 6 और 7 तो पॉसिबल ही नहीं है, मतलब यहाँ पे जो ऑप्शन आएगा आपका सी नंबर आएगा। इस तरीके से आप जा सकते थे क्वेश्चन में, आप कैलकुलेशन से बच सकते हैं। अच्छा, आगे और बहुत सारे क्वेश्चन अभी हम लोग लेकर आए हैं, सीआई एसआई दोनों के मिक्स वाले क्वेश्चन है, डिफरेंस वाले क्वेश्चन है, किस तरीके से डिजिटल सम्स लगाते हैं। देखिए सीआई के मैंने बहुत सारे वीडियो डाले हैं अलग अलग तरीके से सॉल्व करने का, लेकिन जहां कैलकुलेशन ज्यादा हो वहां पे आपको डिजिटल सम भी लगाना है। अगर आपको भी अपने मैथ्स के स्पीड को 10 गुना तेज करना है, यानी आप चाहते हैं कि स्पीड को 10 टाइम्स आप ज्यादा बढ़ा सकें और किसी भी रेलवे एग्जाम
को आप दे रहे हैं या एसएससी के एग्जाम को दे रहे हैं तो उसके बारे में बताएंगे। रेलवे एग्जाम को दे रहे हैं 10 गुना करते हैं तो एक बुक आती है यूथ बुक सोल्यूशन, ठीक है, मतलब यूथ बुक का बैच अब आपका अगर देखा है तो बुक आता जो 2026 में आया है। इसका सोल्यूशन वाला हम लोग एक बैच स्टार्ट किया है जो 11 जून से स्टार्ट हुआ। इसमें 4 क्लासेस हुई है अभी तक, और इसके अंदर में हम लोग कैसे क्वेश्चन को डिजिटल सम से लगाना है, कैसे डिविजिबिलिटी रूल से लगाना है, कैसे ऑप्शन से लगाना है, यानी हर एक अप्रोच हम लोग देखते हैं और टाइप वाइज देखते हैं। यानी कि नंबर सिस्टम में डिविजिबिलिटी रूल हो गया, प्राइम नंबर हो गया, फिर क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर हो गया, डिजिट वाले क्वेश्चन हो गया। जिस तरीके से बुक में दिया गया उस तरीके से टाइप वाइज, बुक वाला सोल्यूशन नहीं, आपका ऐसा सोल्यूशन जिससे आप अपने स्पीड को बढ़ा सकते हैं। इस बैच की प्राइस 499 हो गई। कुछ दिन पहले तक ये मिल रहा था, लेकिन अभी आपको ये केवल 499 मिल जाएगा। अगर आप चाहें तो इसमें कूपन कोड लगा सकते हैं। अगर ये वर्किंग होगा तो आपको ये काम कर जाएगा 50% का, जून 50, अगर एक अभी एक्टिव होगा तो मिल जाएगा आपको, नहीं तो आपको ये इस प्राइस में ये बैच मिल सकता है। कहाँ पे? मैथ्स बाय डीपी सर ऑफिशियल ऐप पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले मैं बता दूं ये मेरा बुक आता है। अगर आपको डिजिटल सम पढ़ना हो, वैदिक मैथ्स के कैलकुलेशन ट्रिक सीखने हो, हर चैप्टर का कोई भी हो, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, एडवांस मैथ्स हो या फिर अर्थमेटिक, उनके टाइप वाइज ट्रिक्स और उनके प्रैक्टिस क्वेश्चन तो इस बुक में अवेलेबल होता है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसका मैथ्स का रहस्य, कोई भी एग्जाम दीजिए 70% क्वेश्चन इस बुक से आपको मिल जाएगा। कोई भी एग्जाम दीजिए किसी भी लेवल का आपका पेपर अगर हो तो। चलिए नेक्स्ट और देखते हैं क्वेश्चन में। मुकुंद ने 57,000 बैंक में चक्रवृद्धि ब्याज पे जमा किए और ब्याज दर 10% वार्षिक है। दूसरे वर्ष 3% बढ़ जाता है। 2 वर्ष बाद चक्रवृद्धि ब्याज पूछा गया है। तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? अमाउंट में हम प्रिंसिपल घटाते हैं। तो चलिए इसको देखते हैं। 7 5 12 और 12 का मतलब ये 3 आ गया। 3 रुपए प्रिंसिपल था। पहले ये 10% बढ़ा था, यानी 110 हो जाएगा तो 1 1 2 हो जाएगा। अच्छा, दूसरे साल 3% बढ़ गया, यानी अब 113 हो गया। 3 1 4 1 5 हो गया, यानी ये 5 हो गया। दूसरे साल हो गया। इसके बाद इसमें घटा लेंगे, ये अमाउंट है, इसमें घटेगा क्या? प्रिंसिपल, वही जो हमारा शुरू में था 3। देखिए 3 दूना 6 पचे 30 में से 3 चला जाएगा, 27 आ जाएगा। और इसका डिजिटल सम कितना आने वाला? 9 या 0 इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहां देखते हैं 4 3 7, ये नहीं होने वाला है। 6 3 9, 5 6 और 1 7, ये भी नहीं होने वाला है। यहाँ पे देख लेते हैं, हमारे पास ये हमारे पास 5 3 8 1 9 1 10, ये भी नहीं होने वाला है। 8 1 9 5 3 8 1 9, यानी कि ये वाला ऑप्शन, चौथा ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या होगा? राइट आंसर होगा। ये भी एनटीपीसी 2025 में पूछा गया था। एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति 2 वर्षों के लिए 12% साधारण ब्याज की दर से इतने रुपए निवेश करता है। 2 वर्ष बाद होने वाली राशि, देखिए साधारण ब्याज है तो देखिए हमारे पास ये राशि कितनी है? 5 4 9 को काउंट करना नहीं है, फिर 5 रुपए हमारे पास प्रिंसिपल है। अब 12% एक साल में मिलता है, 2 साल में ये 24% हो जाएगा। लेकिन ये हमको क्या पूछा गया? राशि कितनी होगी, तो इसका 124% निकालेंगे। 4 2 6 और 1 7, यानी कि इसका 7वां हिस्सा, 7 का गुणा कर लीजिए। तो देखिए इसमें राशि पूछी गई तो सिर्फ 5 गुणे 3 5 गुणे 7 35, और ये इसका डिजिटल सम कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। 8 किस में आएगा वो देखना होगा आपको। यहाँ पे देखिए 8 1 9, ये 4, ये नहीं होने वाला है। 8 6 14, 14 और 8 22 और 5 27, ये भी नहीं होने वाला है। 8 1 9 और ये 3 आने वाला, ये भी नहीं होने वाला। अच्छा, इनका तो हमको चेक ही नहीं करना चाहिए, वैसे तो कॉमन सेंस भी तो लगाना है कि वैसे 54,000 है तो 13,000 14,000 तो होगा ही नहीं, तो टाइम क्यों वेस्ट करना उसमें? जब भी होगा 54 से ज्यादा होने वाला, तो यही आंसर होगा। 3 ऑप्शन गलत, मतलब एक सही होने वाला है। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा? यहाँ पे हम जोड़ लेते हैं 8 और 5 13, 13 7 20 26, 26 का मतलब हो जाएगा 6 और 2 8। तो 8 आपका यहाँ पे क्या होगा? राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका ये सही होने वाला है। नेक्स्ट और क्वेश्चन देखते हैं कि 27,000 रुपए पे इतना, देखिए 14 तिया 42 2 44/3% का ब्याज लगेगा प्रतिवर्ष 8 महीने के लिए साधारण ब्याज। देखिए ऐसे केस में हम चाहें तो डिजिटल सम का यूज कर सकते हैं, लेकिन कहीं भी हमको जैसे कुछ यूनिक नंबर मिल जाए ना, जैसे रेट में, टाइम में, 11 से 13 से मल्टीपल, तो आप सीधा उससे कटने वाला नंबर देखिए। 11 से ये नहीं कटेगा, 11 से ये नहीं कटेगा, ये 3 2 5 ये नहीं कटेगा, 4 2 6 ये वाला कट जाएगा। तो ऐसे भी लगा सकते हैं, ऐसा नहीं कि डिजिटल सम लगाना ही है, आप डिजिटल सम का यूज कर सकते हैं जहां पे आपको क्वेश्चन कैलकुलेटिव हो। जैसे ये क्वेश्चन देखेंगे कि 15,000 की धनराशि वार्षिक रूप से संयोजित होने वाले 15% वार्षिक चक्रवृद्धि 2 वर्ष के लिए उधार, दोनों चक्रवृद्धि ब्याज कितना? देखिए चक्रवृद्धि ब्याज पूछा गया, यानी 5 और 1 6, 6 इसका प्रिंसिपल है। 15% मतलब 115%, यानी 5 2 7। ये 7 कितने बार मिलेगा? 2 बार मिलेगा। हमको सीआई पूछा गया है, यानी कि हम देखिए ये अमाउंट है, अगर सिर्फ अमाउंट होता इतना ही निकालते हैं, इसमें 6 को जो प्रिंसिपल था घटा देंगे तो हमारा सीआई आ जाएगा। देखते हैं कितना आ गया। देखिए 7 गुणे 7 49, 49 में देखिए 9 को हटा देंगे, 6 चौक के 24, 24 में भी फिर से हमारे पास देखिए क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। 6 माइनस 6, यानी कि डिजिटल सम 0 या 9। अब 0 या 9 किस वाले में आएगा, बस वही चेक करना आपको। देखिए ये 9 हट जाएगा
और 7 3 10 और 10 और 4 14, 14 और 7 21 और 5 26, तो ये भी नहीं होने वाला है। इसमें देख लेते हैं, देखिए हमारे पास क्या क्या है, 5 और 4 9, ये हो जाएगा। 7 3 10 और 18, 18 का मतलब देखिए फिर से यहाँ पे 9 मिल गया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी होगा। बाकी आप चाहें तो सभी चेक कर सकते हैं, ठीक है। और ये आपके एग्जाम के ही क्वेश्चन और ऑप्शन है, इसको आप चेक कर सकते हैं, जो भी आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आपका टाइम दिया गया है जब भी आया हुआ है। देखिए इस क्वेश्चन को लगाते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन में क्या बोला, एक बचत योजना वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज देती है। एक महिला 10,000 जमा करती है, पहले वर्ष के अंत में 10%। देखिए 10,000 जमा करती है, यानी इसका प्रिंसिपल तो एक ही होने वाला डिजिटल सम में। अच्छा, पहले वर्ष 10%, यानी 110 हो जाएगा, एक और एक कितना, 2 हो जाएगा। चलिए ठीक है। दूसरी बात क्या हुआ कि ब्याज बढ़ के इतना हो गया, तो 112 हो जाएगा, तो 5 2 7, 7 1 8 1 9। अब जैसे 9 से गुणा करना होगा ना, तो ये सारे 9 आ जाएंगे। देखिए लास्ट में फिर बोला घटकर 8% हो गया, यानी 108 हो जाएगा, तो 8 1 9 फिर से आएगा। अब हमको क्या पूछा गया, कुल कितना ब्याज मिलता है, यानी लास्ट में हमको घटाना भी होगा। क्या घटाना होगा, यही एक, क्यों, क्योंकि हमको इस बार ब्याज पूछा गया है। अब देखिए इस 9 से गुणा करने का मतलब 9 ही आएगा, लास्ट में एक घटा लेंगे, यानी कि डिजिटल सम हमारे पास 8 मिलने वाला है। चलिए चेक करते हैं 8 किस में आ रहा है। तो 6 3 9 5 2 7, ये तो नहीं होने वाला है। और यहाँ पे 5 3 8 2 10 और 8 18, ये भी नहीं होने वाला है। यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा, 6 3 9 5 3 8, देखिए इसमें 8 मिल गया है। 6 3 9 और 4 इसमें नहीं मिला, मतलब ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या आपका सही आंसर है। CHSL 25 2025 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन देखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन में मैक्सिमम लोग फंस जाते हैं। यहाँ थोड़ा सा और डिटेल में बताऊंगा कि 4,000 रुपए में 15% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पे की योजना के निवेश करता है। दूसरे और तीसरे वर्ष का अंतर पूछा गया, दूसरे और तीसरे वर्ष का। कभी कभी आपसे तीसरे वर्ष का ब्याज पूछा जाता है, कभी कभी आपसे दूसरे वर्ष का ब्याज, कभी कभी दूसरे और तीसरे वर्ष के ब्याज का अंतर में। तो एक अच्छा क्वेश्चन था। लेकिन अगर देखिए इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, अगर डिजिटल सम तो बाद में लगाएंगे ना, पहले तो कॉन्सेप्ट आना। देखिए 4,000 रुपए, देखिए डायरेक्ट अगर लगाना है 15% ब्याज है, यानी ये 3/20। दूसरे साल बढ़ गए 23/20 हो जाएगा, तीसरे साल भी 23/20 होगा। लेकिन हमको अंतर पूछा गया, तो इनका अंतर लिखते हैं यहाँ पे। यहाँ क्या लिखते हैं हम लोग, 3/20 लिखते हैं। 3/20 यही आपका आंसर दे देगा। अगर आप सॉल्व करना चाहें तो ऐसे कर सकते हैं, लेकिन हम अगर डिजिटल सम का यूज कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, इसका डिजिटल सम 4 आएगा। और ये जो 15%, देखिए मैं यहाँ लिख के करता हूँ डिजिटल सम, वैसे पहले साल तो 15% मिलेगा, दूसरे साल भी 15% है, तीसरे साल जो होगा ना हमारे पास 15 बढ़ के 115। अगर हमको तीसरे और दूसरे का अंतर पूछे, तो ये कॉन्सेप्ट अगर आप पढ़े तो ये समझ में आएगा। बाकी हमको तो यहाँ डिजिटल सम लगाना है। तो देखिए यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, यहाँ पे ये 6 था, यहाँ पे 6 था, और यहाँ पे ये 7 था। कितना आ जाएगा, 6 चौके 24, यानी कि 6 ही रहेगा। 6 गुणे 6 36, 36 का मतलब जैसे आया 9 आ गया। और 9 देखिए यहाँ भी 3 और 3 था, तो ये 9 आ ही जाएगा, यानी कि पूरा डिजिटल सम कितना था हमारे पास, इसका डिजिटल सम जो था वो 9 या 0 बोल सकते हैं। अब किस में 9 आता है वो देखना है। 5 2 7 1 8, ये नहीं हो सकता। 5 3 8 1 9, ये हो जाएगा। 6 और 7 13 नहीं होने वाला, 5 10 11 ये नहीं होने वाला। मतलब ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। बाकी आप चाहें तो पूरा कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, ये सब भी सीखना, आपको कॉन्सेप्ट भी आना चाहिए जो आपको ऑलरेडी पढ़ाया गया है, अगर आप सीआई पढ़े होंगे तो। नेक्स्ट और देखिएगा, अब जैसे यहां इस क्वेश्चन में क्या दिया है कि 5 और ये सीधा 9 आ गया, हमारे पास 9 हो गया प्रिंसिपल। 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज निवेश 2 वर्ष बाद राशि कितनी हो जाएगी। अब 4 का मतलब हो गया 104 हुआ होगा, 2 वर्ष बोला यानी 4 1 5, 5 गुणे 5। अब लिखना चाहे तो लिखिए, और नहीं भी लिखना चाहे तो मतलब, क्योंकि 9 से गुणा कर रहे हैं तो डिजिटल सम तो 9 ही आने वाला है। और इस बार सीआई नहीं पूछा गया, राशि पूछी गई है। तो 5 4 9 2 11, ये नहीं होगा। 6 2 8 नहीं होगा। 5 2 7, अगर 3 नहीं है तो चौथा तो अपने आप सही होगा, आप निकाल के चेक कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन देखेंगे, एक और क्वेश्चन देखिएगा, अगर रोशन ने 9% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पे 6,000 रुपए उधार दिए, 6,000 का मतलब डिजिटल सम 9% के दर से दिया गया, 2 वर्ष बाद राशि कितनी होगी। देखिए 109 हो जाएगा, यानी 9 1 10, 10 का मतलब 1 और 1 दो बार बोला, यानी इसका डिजिटल सम 6 ही आने वाला है। 6 डिजिटल सम हमको चाहिए, तो हम निकालते हैं हम लोग डिजिटल सम में कि जैसे यहाँ पे हमारे पास क्या क्या नंबर है, एक बार चेक कर लेते हैं। ये 7 और 2 9 कट जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास 8 6 14 और 5 19, 1 आ जाएगा, ये नहीं होगा। 7 2 9 कट जाएगा, 8 1 9, यहाँ 6 आ जाएगा, ये भी नहीं। अच्छा 6 यही तो चाहिए था हमको ना, 6 ही तो चाहिए डिजिटल सम, तो इसी में आ गया। बाकी आप चेक कर सकते हैं, सीपीओ 2025 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन देखिएगा कि इस क्वेश्चन को शायद हमने एक बार अभी डिस्कस कर लिया है, इससे पहले भी आया था। और 5 7 5 12 3 15, यानी कि 6 था, ऐसे मैं लगा लेता हूँ। ये 8, अच्छा नहीं, रेट अलग है, तो फिर से लगाते हैं। देखिए ये हो गया हमारे पास प्रिंसिपल, तो ये 6 हमारे पास प्रिंसिपल हो गया। ये 16 महीने हैं, 12% हमारे पास 8 8 ही प्रतिशत हुआ, तो 108 का ब्याज मिलेगा, 8 1 9।
तो 9 से गुणा बस कर देना है और फिर साथ में चक्रवृद्धि ब्याज बोला, यानी 6 को घटाना है, यानी 9 माइनस 6 यानी कि 3 आना चाहिए। इसमें आ नहीं रहा, इसमें आ नहीं रहा, इसमें आ नहीं रहा, 6 4 10 2 12 इस वाले में आ जाएगा। ठीक है, शायद यही सेम क्वेश्चन था। नेक्स्ट और देखते हैं हम लोग। 10,000 यानी आपका डिजिटल सम में प्रिंसिपल कितना है, 1 है। 10% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज निकालनी है, 10% की दर है, 2 साल और 6 महीने है। तो देखिए 10% का मतलब 110% हो जाएगा, 110 का मतलब 2 हो गया, क्योंकि इनका डिजिटल सम कितना आएगा, 2 आएगा। 2 और 2, लेकिन एक चीज देखिए, एक बार दो, देखिए 2 बार हमने कर दिया 10-10, लेकिन इसमें 6 महीने और हैं, 6 महीने हैं, तो देखिए ये जो 10% है ना, वो तीसरे साल 105 ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि 5% रेट होगा, तो इसका 6 आ जाएगा। अब चक्रवृद्धि ब्याज बोला तो इसमें घटाना होगा, ये 1 घटाना होगा जो प्रिंसिपल था हमारे पास। तो 6 दूना 12 दूना 24, और 24 में से 1 चला जाएगा, यानी कि हमारे पास कितना आ जाएगा, 23। 23 का मतलब 5 डिजिटल सम आना चाहिए। 5 कहाँ पे आ रहा है, देखिए यहाँ नहीं है, 7 2 9 है, 5 2 7 है, 7 2 9 और इसमें 5 बच रहा है, तो ये 5 2705 आपका। देखिए यहाँ कैलकुलेशन बच गया आपका, सीधा आंसर आपको मिल गया। सीजीएल प्री 2025 का पूछा हुआ क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट और देखते हैं कि 7,000 पे 1 वर्ष 8 महीने के लिए 9% की दर से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज निकालना। देखिए इसका डिजिटल सम तो 7 ही होने वाला, 7 आ गया। अब पहला साल जो होगा ना, वो 109 होगा। क्यों? क्योंकि 109, क्योंकि पहला 1 साल पूरा है। 109 का मतलब 9 1 10, 10 का मतलब 1। दूसरा 8 ही महीने के लिए है, इसको ध्यान रखना कि 8 ही महीने के लिए है। तो ये जो 9% है ना, ये 12 महीने के लिए है, हमको चाहिए 8 महीने के लिए, तो इसका कितना आ जाएगा, 6%। यानी कि पहले साल 9% मिलेगा, दूसरे साल 6% मिलेगा। तो ये 109 था, दूसरे साल 106 होगा, 6 1 7, यानी कि इसका 7 आ जाएगा। अब इसमें घटाना है, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज पूछा था, प्रिंसिपल कितना है हमारे पास, 7 ही था। अब देखिए 7 7 49, 49 में से 7 चला जाएगा, तो हमारे पास 42 आ जाएगा, यानी कि 6 आ जाएगा। अब ऐसे भी कर सकते थे कि 7 गुणे 7 49 है, और अच्छा माइनस में भी लाके क्या ही फायदा, एक ही चीज आ गया। चलिए 49 माइनस में 7, तो ये 42 आ गया, मतलब इसकी डिजिटल सम 6 आने वाला। 6 डिजिटल सम किसमें आएगा वो देखिएगा आप लोग। 8 8 16 और 2 18, और यहाँ 7 बच रहा है, तो ये तो 7 होगा नहीं, 6 चाहिए हमको। 8 1 9, 8 7 15, 15 का मतलब होता है ये 6, तो 6 यहाँ पे आंसर सही हो गया। बाकी 8 1 9 ये गलत है, 8 2 10 ये गलत है। तो यहाँ पे भी आंसर आपने निकाल लिया बड़े कॉमन तरीके से। अब पूरे तरीके से ध्यान से समझिए इस क्वेश्चन को और देखते हैं हम लोग। अल्बर्ट ने 5% चक्रवृद्धि ब्याज के दर पे 3 वर्षों के लिए 6,000 निवेश किया, कितनी राशि प्राप्त होगी। 6,000 का डिजिटल सम, देखिए 6 सबको जोड़ेंगे 6 ही आएगा। 5% बोला है तो 105 हो जाएगा। कहीं अर्धवार्षिक तो नहीं दिया, नहीं, तो 5 1 6, ये 6 कितने बार आएगा, तो बोलेंगे 6 3 बार आएगा। ये 3 बार तो हमारा रेट हो गया, ये प्रिंसिपल था। अब राशि कितनी, देखिए सब में 6 6 6 दिख रहा, तो 3 हर जगह दिखेगा, यानी इसका डिजिटल सम हमारे पास क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अब जोड़ के गुणा करके निकालिए या डायरेक्ट निकाल लीजिए। अब 9 वाला कौन सा होगा, बस वही ढूंढ लेना आपको। तो यहाँ पे देखिए ये 9 को हटा लेते हैं, 5 5 10 और 10 6 16, 16 और 7 हमारे पास आ जाएगा 23। 23 मतलब 5 आ जाएगा, तो ये तो नहीं होने वाला। 6 3 9, 5 4 9, 7 5 12, इसका 3 आ जाएगा, तो ये भी नहीं होने वाला है, ये भी नहीं होने वाला। और कौन सा हो सकता है इसमें, इसको जोड़ के देखते हैं। 5 4 9 हटा दीजिए, 5 4 9, 7 और 6 13, 13 यानी कि 4 आ जाएगा, 9 चाहिए हमको। ये 9 हट जाएगा, 5 4 9, 7 5 12 और 6 18, इस वाले में 9 आ गया, इस वाले में 9 आ गया, मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। यहाँ पे सीजीएल 2025 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ये लगभग हमने आपको 20 क्वेश्चन दिखाए सीआई में, कि जिसमें डिजिटल सम लगाना। कहाँ डिजिटल सम सबसे ज्यादा एप्लीकेबल हो सकता है, जब आपको अमाउंट पूछे और जब आपको सीआई पूछे। वैसे सीआई में सिर्फ इतना ही टाइप नहीं होते, सीआई में बहुत सारा टाइप होते हैं। अब सीआई इसको पढ़ के आप ये नहीं बोल सकते कि सीआई कंप्लीट हो गया, लेकिन हाँ ये दो टाइप या 3 टाइप के जो क्वेश्चन आपने किए हैं, इन 3 टाइप के क्वेश्चनों में अगर सबके डिजिटल सम अलग अलग ऑप्शन के हैं और आपको जब कैलकुलेटिव लगे, तो आपको डिजिटल सम वाले मेथड से जाना है। ऐसे हम सीआई में आपको बहुत सारी चीजें सिखाएंगे, ऐसा नहीं कि सिर्फ डिजिटल सम से ही सीआई लगाना है, क्योंकि डिजिटल सम ऐसा तो नहीं कि 100% क्वेश्चनों में काम करता हो, लेकिन ये वही क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में अभी रिसेंट में पूछे गए हैं, जहां पे जो अप्लाई किया होगा तो उनके लिए 10 सेकंड से कम रहा होगा।
और जो अप्लाई नहीं कर पाया वो बेसिक्स लगाया उसके लिए टाइम लगा। तो आपको हर एक अप्रोच पता होना चाहिए कि कहाँ डिजिटल्स में लगाना है, कहाँ यूनिट डिजिट लगाना है, कहाँ डिविजिबिलिटी रूल लगाना है। अब इन सभी क्वेश्चनों में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें डिविजिबिलिटी रूल लग जाएगा, उस नजरिए से भी हम देख नहीं रहे, हम डिजिटल सम के तरीके से सोच रहे हैं। तो डिजिटल सम का भी यूज करना चाहिए, जहां पे आपको कैलकुलेशन ज्यादा दिखे 100% डिजिटल सम ही लगाना वहां पे, वो टाइम आपको बचा देगा। बाकी अगर आपको अपने हर एक चैप्टर की स्पीड को बढ़ानी है और रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बाकी जो लोग एसएससी की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो संपूर्ण बैच एक ले सकते हैं। उसमें सीजीएल सीएचएसएल के जो 25 वाले क्वेश्चन है वो सारे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इसी तरीके से। और ये सभी चीजें आपको कहाँ मिलने वाली है? मैथ्स बाय डीपी सर ऑफिशियल ऐप पे। बाकी ये कोड अगर अप्लीकेबल होगा तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये 24 घंटे के लिए था। अब ये वीडियो जब तक आपको मिल रही है, अगर एप्लीकेबल होगा तो बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अभी के लिए रखते हैं इतना। बाकी आप कमेंट करके बताइए कि अल्ट्रा फास्ट सोल्यूशन की सीरीज आपको कैसी लग रही है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें अभी बाकी, अभी तो हमने इसका 1% ही भी नहीं पढ़ा है 4 क्लासेस में। अगर मैथ्स के बारे में देखा जाए तो अभी तो एडवांस मैथ्स पूरा बचा हुआ है। एडवांस मैथ्स में जो यूनिक यूनिक अप्रोच होते हैं, यूनिक ट्रिक्स होते हैं, उन सभी को डिस्कस हम लोग करेंगे धीरे धीरे करके। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अभी के लिए रखते हैं सिर्फ इतना ही।